हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने पढ़ेंगे सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी का लेखांकन। सूत्रधारी कंपनी व सहायक कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडायरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडायरी कंपनी क्या होती है? आपने पहले पढ़ा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी है उसका आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। उसके बाद में एकीकरण। एकीकरण में एक कंपनी, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बना सकती है। मतलब दो कंपनियों का ऐसा संयोजन जिसमें एक कंपनी का समापन हो जाता है, दूसरी कंपनी नए रूप के सामने नए नाम से अपना व्यवसाय करती है। लेकिन सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी में दोनों का पृथक अस्तित्व बना रहता है। जब किसी कंपनी सूत्रधारी कंपनी क्या होती है? जिसकी कंपनी लॉ में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां हो। और सहायक कंपनी के रूप में परिभाषा दी गई है कि सूत्रधारी कंपनी में जिसके नियंत्रण में क्या है? संचालकों की रचना, संचालकों की रचना पर नियंत्रण। जब किसी कंपनी के संचालकों की रचना मतलब उनकी नियुक्ति और हटाने के जो अधिकार है, नियुक्ति या रिटायरमेंट या हटाने के जो अधिकार हैं, जब किसी कंपनी के संचालकों की नियुक्ति और हटाने के अधिकार मतलब रचना पर नियंत्रण किसी कंपनी का होता है तो वो सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? होल्डिंग कंपनी। और जिस पर नियंत्रण होता है वो सब्सिडायरी कंपनी। दूसरी अथवा और एक कंडीशन और है, जब किसी कंपनी की या उसकी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर उसकी अंश पूंजी आधे से अधिक, किसी कंपनी की आधे से अधिक पूंजी पर अधिकार हो। जब किसी कंपनी की अंश पूंजी पर आधे से अधिक अंश पूंजी पर अधिकार हो तो वह सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। मान लीजिए एक कंपनी जिसके पास 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। अब XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने इसकी शेयर्स को 50% या 60% परचेज कर रखा है। XY कंपनी ने A कंपनी के शेयर कैपिटल में 60%, 60% हिस्सेदारी है। तो A कंपनी क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और B कंपनी, ये XYZ कंपनी क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और जो A कंपनी है वो सब्सिडायरी कंपनी, सहायक कंपनी कहलाएगी। अब इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, संचालकों की रचना पर नियंत्रण। संचालकों की रचना, जब किसी कंपनी के संचालक की नियुक्ति और आधे से अधिक शेयर कैपिटल पर किसी कंपनी का अधिकार होता है तो वो होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी पर ये अधिकार लागू किए जाते हैं वो सहायक कंपनी कहलाती है। अब अंश पूंजी शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल में कौन सी पूंजी शामिल की जाए, इसकी बात करते हैं अपने। एक और बात, जब जैसे मान लेते हैं श्रृंखला में कोई कंपनीज हो, जैसे एक कंपनी है, उसकी एक बी सहायक कंपनी है, बी सहायक कंपनी है। अब ये दोनों कंपनियों की शेयर मिलकर किसी सी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, तो ये दोनों ही इस कंपनी की क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। और यदि ये बी कंपनी भी यदि क्या है, अकेले भी क्या है, सी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, तो ए कंपनी भी इसकी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। मतलब ये एक सूत्रों में कंपनियों का सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी के रूप में है। अब अंश पूंजी, शेयर कैपिटल जो दूसरी कंडीशन है आपकी, शेयर कैपिटल आधे से अधिक, जो शेयर कैपिटल में कौन सी पूंजी आपको सम्मिलित करनी है। वैसे तो शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर है, दो ही प्रकार के शेयर होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर को वोटिंग का जो क्या है अधिकार नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर को क्या है वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। वास्तविक सौ में क्या कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर माने जाते हैं। अब इसमें दो तरीके की पूंजी आती है, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो निकट भविष्य में क्या है परिवर्तनशील अधिमान अंशों के रूप में परचेज की गई है, और जिसका आने वाले समय में क्या है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों पूंजी मिलकर आपका क्या है आधे से अधिक शेयर कैपिटल होनी चाहिए। अब मान लेते हैं किसी कंपनी की 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 20 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 20 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब उस कंपनी में एक कंपनी ने क्या है 60% शेयर कैपिटल को अधिग्रहित कर रखा है, तो वह क्या हो जाएगी उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, क्योंकि 60% से ज्यादा क्या है शेयर उसने परचेज कर रखे हैं। अब इसमें से यदि वो पूर्ण सभी के सभी शेयर परिवर्तनशील है तो ये इनको टोटल में लेना है। यदि आधे शेयर क्या है परिवर्तनशील हो तो ये क्या है उनका आधे शेयर का आ जाएगा और वोटिंग में इनका कन्वर्टेशन हो जाएगा। मतलब आधे शेयर 10 लाख रुपए क्या होंगे परिवर्तनशील माने जाएंगे और 10 लाख के हो गए 20 लाख, 20 लाख का 60%, तो ये क्या है पूरी पूंजी का आपका आधे से अधिक पर अधिकार जिस कंपनी का होगा वो क्या हो जाएगा होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। अब सूत्रधारी कंपनी के लाभ, आपने सूत्रधारी कंपनी को पढ़ा, सहायक कंपनी को पढ़ा। अब दोनों कंपनियों का किसी भी कंपनी का क्या है समापन नहीं होता है, इसमें दोनों का क्या है पृथक अस्तित्व बना रहता है, पृथक बना रहता है। जो कंपनी की एक परिभाषा होती है या विशेषता होती है, दोनों में सीक्रेट एंटिटी की अवधारणा होती है, पृथक अस्तित्व बना रहता है। दोनों कंपनियां अलग अलग अपना व्यवसाय करती है और इस पर किसी तरीके की कोई बाध्यता नहीं होती। दूसरा सीमित आकार और नियंत्रण। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें दोनों का अलग अलग आकार होता है। यदि एकीकरण को या सविलियन की अवधारणा को लें तो
सेट का आकार क्या होता है, सीमित होता है, नियंत्रण के रूप में आसानी से किया जा सकता है। मित्रता का लाभ, अब दोनों कंपनी मिलकर अपने अपने क्षेत्र में व्यवसाय करती है तो उनको अपने अपने क्षेत्र की जो विक्रेताएं होती है उनका लाभ मिल जाता है। एकीकरण में दोनों कंपनियां एक ही हो जाती है तो उनको लाभ की संभावनाएं कम हो जाती है। सूत्रधारी की सहायक कंपनी मूल्य नियंत्रण में भी इनका दोनों कंपनियां मिलकर मूल्य पर नियंत्रण रख सकती है क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे की जो मूल्य की जो नियंत्रण की पॉलिसी है उनको अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकती है। अब इस सूत्रधारी कंपनी से हानियां क्या हो सकती है? सर्वप्रथम हानि है, पहली हानि जो सहायक कंपनी पर जो सूत्रधारी कंपनी के जो नियम लागू किए जाते हैं या सहायक कंपनी का प्रभाव, सूत्रधारी कंपनी का प्रभाव, सूत्रधारी कंपनी का प्रभाव। अब जो भी शर्तें सहायक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी पर लागू करती है तो उनका भी प्रभाव क्या है, सूत्रधारी सहायक कंपनी पर पड़ता है। अब वो सूत्रधारी कंपनी अपने कंपनी पर लागू करती है लेकिन क्या है उसका प्रभाव सहायक कंपनी पर भी पड़ता है। अलग अंशधारी, अलग पर प्रभाव। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी जैसे मान लेते हैं अलग अंशधारी कौन से होते हैं, जैसे एक कंपनी सूत्रधारी कंपनी है जिसमें बी कंपनी की 60% क्या है शेयर परचेज कर रखे हैं तो जो 40% जो बैलेंस जो बचा है वो क्या होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब इनके अधिकारों का क्या है खनन हो सकता है कि 60% वोटिंग पावर इनके पास होती है तो वो अपनी मनमर्जी से जो भी नियम या शर्तें लागू करते हैं उनको इन 40% का पालन करना पड़ता है तो उनसे भी क्या है प्रभाव पड़ता है। ये इसके कुछ लाभ और उनके हानियां हैं। अब सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनियों का लेखांकन बेसिक कंसेप्ट था आपको, सूत्रधारी कंपनी क्या होती है, सहायक कंपनी क्या होती है। अब अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडायरी कंपनी। सर्वप्रथम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले कंपनी को जो अपने लेखा पुस्तकें हैं वो तैयार करने होंगे। तो कोई भी कंपनी एक्ट के अंडर सेक्शन 128 और 129 के तहत अपने क्या है लेखा पत्र विवरण तैयार करेगी जिसमें क्या करेगी होल्डिंग कंपनी को भी अपनी सब्सिडायरी कंपनी के क्या है जो लेखा विवरण है उनको सम्मिलित करते हुए कंसोलिडेट फॉर्मेट में क्या है प्रस्तुत करने होंगे क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर है, होल्डिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनकी पूंजी जो सब्सिडायरी कंपनी में लगी हुई है तो उनको सब्सिडायरी कंपनी से कितनी आय प्राप्त हो रही है या आय और जो प्रत्याय कर है वो कितनी है उसको जानने का उस होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर को पूरा अधिकार होता है। तो इसी वजह से क्या है कंपनी जो ला है उसमें 128 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने रिकॉर्ड को संधारित कर वित्तीय विवरणों को उनको अपने पंजीकृत कार्यालय क्या है पंजीकृत कार्यालय रखेगी जिसका वो कोई भी शेयर होल्डर अपनी निरीक्षण कर सकता है। कंपनी अधिकारों के क्या है ये जो धाराएं दी गई है वो कंपनी के विवरण पत्रों को सम्मिलित करने से संबंधित है। अब अपना